नमस्कार। देखिए, इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं रहते, बल्कि वो एक पूरी की पूरी पीढ़ी के लिए मशाल बन जाते हैं। आज हम भारत के एक ऐसे ही महानायक की कहानी समझेंगे जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष को एक नई दिशा दी। चलिए सुभाष चंद्र बोस के उस असाधारण सफर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये नारा तो हम सबने सुना है ना? लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं थे। ये उनकी सोच, उनका इरादा, सब कुछ बयां कर देते थे। ये अंग्रेजी हुकूमत को एक सीधी चुनौती थी कि हमें पूरी आज़ादी चाहिए और उसके लिए हम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही होनहार छात्र से, जिसके सामने एक शानदार करियर था, एक आरामदायक जिंदगी थी, लेकिन उसने देश के लिए उस रास्ते को चुना जिस पर कांटे ही कांटे थे। आइए उनके इस यात्रा की शुरुआत से जुड़ते हैं। सोचिए जरा, उस जमाने की सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित नौकरी, इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस। लोग सपने देखते थे इसके, और इन्होंने चौथा रैंक हासिल करने के बाद भी देश की सेवा के लिए उसे एक झटके में छोड़ दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये उनके त्याग और देशभक्ति का शायद पहला और सबसे बड़ा सबूत था। तो इतनी बड़ी नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने सीधा रुख किया राजनीति का, और यहीं से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर उनके एक ताकतवर नेता बनने का सफर शुरू हुआ। और देखिए क्या शानदार सफर रहा। कलकत्ता के मेयर बने, फिर एक नहीं बल्कि दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। मतलब उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि लोग उन्हें सच में अपना नेता मानने लगे थे, प्यार से उन्हें नेताजी कहने लगे थे। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। आज़ादी की लड़ाई में दो बड़ी विचारधाराओं का टकराव। एक तरफ थे महात्मा गांधी, जो मानते थे कि आज़ादी सिर्फ और सिर्फ अहिंसा से मिलेगी, और दूसरी तरफ थे नेताजी, जिनका मानना था कि भाई अगर जरूरत पड़ी तो आज़ादी के लिए हथियार उठाने से भी नहीं हिचकिचाना चाहिए। और जब विचारों का ये मतभेद बहुत बढ़ गया तो नतीजा ये निकला कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फिर अपनी एक अलग राह बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से। अच्छा, अब जो किस्सा आने वाला है ना, वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। जब अंग्रेजों ने सोचा कि उन्होंने नेताजी को रोक लिया है, तब उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। देखिए, अंग्रेज सरकार उनकी बढ़ती हुई ताकत से डर तो गई थी, तो उन्होंने क्या किया, उन्हें कलकत्ता में उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। सोचा कि अब तो नेताजी की सारी गतिविधियां बंद। लेकिन वो नेताजी को शायद पहचान नहीं पाए थे। ये कहानी सच में फिल्मी लगती है। सोचिए, भेस बदला, अंग्रेजों के कड़े पहरे को चकमा दिया और निकल पड़े हजारों मील के एक ऐसे सफर पर जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। अफगानिस्तान, सोवियत संघ, इन खतरनाक रास्तों से होते हुए वो जर्मनी पहुंचे। मकसद, भारत की आज़ादी के लिए दुनिया भर से समर्थन जुटाना। तो जर्मनी के बाद नेताजी का सफर उन्हें ले गया दक्षिण पूर्व एशिया, और यहीं पर आज़ादी की लड़ाई का एक बिल्कुल नया अध्याय लिखा जाना था। उन्होंने जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज को एक नई शक्ल दी। अब ये फौज थी किन लोगों की? ये वो भारतीय सैनिक थे जो ब्रिटिश सेना के लिए लड़ रहे थे और जिन्हें जापान ने युद्ध में बंदी बना लिया था। नेताजी ने उन निराश सैनिकों में एक नई जान फूंक दी, एक नया मकसद दिया। अब वो अपनी भारत माँ की आज़ादी के लिए लड़ने वाले थे। बात सिर्फ फौज बनाने तक ही नहीं रुकी। उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। मतलब एक तरह से आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार। ये एक सीधा ऐलान था कि अब भारत पर भारतीयों का ही राज होगा। और इसी दौरान उन्होंने वो नारा दिया जो आज भी हमारी रगों में देशभक्ति का खून दौड़ा देता है, जय हिंद। ये सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक पहचान बन गया। इस फौज ने भारत की जमीन पर इम्फाल और कोहिमा में अंग्रेजों से जबरदस्त लड़ाई लड़ी। हाँ, ये सच है कि उन्हें जंग में जीत नहीं मिली, लेकिन इस लड़ाई ने पूरे भारत में देशभक्ति की एक ऐसी आग लगा दी जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। लेकिन इस लड़ाई के बाद नेताजी का क्या हुआ, यहीं से उनकी कहानी का सबसे रहस्यमयी पन्ना शुरू होता है। तो जो आधिकारिक कहानी है, जो सरकारी रिकॉर्ड्स में है, वो ये कहती है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान में एक प्लेन क्रैश में उनका निधन हो गया। लेकिन क्या सब लोग इस कहानी को मानते हैं? बिल्कुल नहीं। उनकी मौत को लेकर आज भी इतने सवाल हैं, इतने विवाद हैं कि ये गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। तो भले ही उनके जीवन का अंतिक रहस्य हो, लेकिन उनकी जो विरासत है, जो उन्होंने हमें दिया, वो बिल्कुल साफ है। सोचिए, उनका वो गजब का साहस और आत्मविश्वास, उनका अनुशासन और लीडरशिप,
और सबसे बढ़कर देश के लिए अपना सब कुछ, अपना करियर, अपना आराम, अपनी जान, सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा। यही वो बातें हैं जो उन्हें आज भी युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनाती हैं। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ इतिहास की किताब का एक नाम नहीं है, वो एक सोच है, एक मशाल है जो हमेशा जलती रहेगी और हमें याद दिलाएगी कि देश प्रेम और निस्वार्थ सेवा का असली मतलब क्या होता है। जय हिंद।